आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11 के चैप्टर 1 बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो। एक बार एसेट्स देख देते हैं। एसेट्स, ठीक है। तो ये एसेट्स क्या है? एसेट्स एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। ये मूवेबल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कार हो गया, ठीक है, या इमूवेबल भी हो सकता है, जैसे बिल्डिंग हो गया। वो क्या इधर से उधर जाता है? नहीं जाता है, ठीक है, तो इमूवेबल। या फिर लीगल राइट्स हो सकता है, या क्या हो सकता है? लीगल राइट्स हो सकता है, ठीक है, जो कि ओन्ड है, बिजनेस या फिर इंडिविजुअल ओन करता है, ठीक है। ये सारे जो चीज़ हैं, चाहे वो ये कौन ओन करता है? बिजनेस या फिर इंडिविजुअल ओन करता है, ठीक है। समझ लो मेरा शॉप है, मेरे कॉस्मेटिक्स का शॉप है, तो उसमें मैंने बहुत कुछ रखा, जैसे कि नेल पेंट, फिर लिपस्टिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। और उसमें फर्नीचर्स भी रखा है सो दैट जो भी मेरे कस्टमर्स हैं वो बैठ पाए आराम से, ठीक है। तो यहाँ देखो मूवेबल क्या हुआ? मूवेबल हुआ तुम्हारा जो मैंने गुड्स रखा है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। इमूवेबल क्या हुआ? जो वो बिल्डिंग है जहाँ मैंने अपना शॉप को सेटअप किया है। और लीगल राइट्स जैसे कि पेटेंट राइट्स हो गया, ये सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये हुआ एसेट्स। एसेट्स में दो टाइप के एसेट्स आते हैं। एक करंट एसेट्स आता है, एक करंट एसेट आता है और एक नॉन करंट एसेट आता है, ठीक है। तो करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो एसेट होता है जहाँ जैसे कि कैश इन हैंड हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री हो गया, जैसे कि मेरे कॉस्मेटिक्स शॉप में जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गया, ये सारे करंट एसेट्स हैं, ठीक है, करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हम लोग सेल के लिए रखते हैं, जैसे कि जो भी कॉस्मेटिक्स का सामान है वो मैंने सेल के लिए रखा, वो हो गया, ठीक है। और ये जो करंट एसेट्स है वो माना जाता है कि वो साल भर के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का एग्जांपल क्या है? जैसे कि बैंक बैलेंस जो हुआ, ठीक है, कैश इन हैंड, स्टॉक जैसे कि मेरे केस में नेल पेंट हो गया, ठीक है, नेल पॉलिश हो गया, प्लस जो भी नेल पेंट मैंने लिख लिया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये देखो मेरा नेल पेंट, राइट। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स में अगर मैं अपने शॉप का लूँ तो उसमें आता है तुम्हारा फर्नीचर, ठीक है, जो कि रेगुलर बेसिस में सेल नहीं करते हैं, उसे तो मैंने कस्टमर्स के लिए बैठने के लिए रखा है। बिल्डिंग हो गया, ये सारे क्या है? नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। दीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर द बिजनेस नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल बट हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। तो जो नॉन करंट एसेट्स है, जैसे कि बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मेरा शॉप है, फर्नीचर, ये सारे जो हैं, ये सब एसेट्स क्या है? नॉन करंट है, क्योंकि इसको हम सेल के लिए मैंने नहीं रखा है, ठीक है, इसको मैंने रखा है ताकि मेरा बिजनेस चल पाए, ठीक है। अब फर्नीचर नहीं होगा तो मेरे कस्टमर्स बैठेंगे कहाँ, ठीक है, बिल्डिंग नहीं होगा तो मेरा शॉप कहाँ रहेगा। इसीलिए बिजनेस चलाने के लिए जो भी चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, तो ये सारे हो गए नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी दो टाइप के हो जाते हैं, एक टैंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। टैंजिबल एसेट्स, तो टैंजिबल एसेट्स मतलब जो दिखता है और इनटैंजिबल एसेट्स मतलब जो नहीं दिखता। टैंजिबल एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक,
कैश एक्सेट्रा, ये इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, ठीक है, मेरे शॉप का या जो मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका गुडविल बहुत अच्छा है, इस नाम मेरे नाम का गुडविल है, तो ये मैं देख नहीं सकती, मैं छू भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, लिख लेते हैं गुडविल। टेंजिबल में बिल्डिंग आ गया, स्टॉक आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हो, करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, लायबिलिटी। लायबिलिटीज में क्या आता है बताओ। लायबिलिटीज में दो चीज़ आता है, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे एसेट्स में था करंट नॉन करंट, वैसे ही लायबिलिटीज़ में भी है करंट नॉन करंट, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जो 1 साल के अंदर हमें पे करना रहता है, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ मतलब वो लायबिलिटीज़ जहाँ अपना जो ऑपरेटिंग साइकिल है, समझ लो जनरली इसको 1 ईयर मानते हैं, तो उसमें पेमेंट करना पड़ता है 1 ईयर से ज़्यादा जब मेरा लायबिलिटी हो जाता है तब। लायबिलिटीज़ मतलब देखो, लायबिलिटीज़ मतलब एक अपना ऑब्लिगेशन है। समझ लो मैंने परचेज़ किया कुछ सामान, ठीक है, बड़ा बाज़ार से मैंने बहुत सारा बहुत कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ख़रीदा है, ठीक है, या बुक्स ख़रीदा है कॉलेज स्ट्रीट से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने बहुत सारा ख़रीदा, मैंने कहा कि ठीक है मैं पेमेंट करूँगी, लेकिन साल भर से ऊपर हो गया या फिर जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है उससे ऊपर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हो गया। लेकिन अगर विद इन ईयर या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल मैंने पेमेंट कर दिया तो वो हो जाता है करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। लायबिलिटीज सिंपल मतलब कि मेरा पैसा उधार उधार होता है, ठीक है, उधार उधार हिंदी में उसको उधार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, कैपिटल। अब कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी, ठीक है, पूंजी, वॉट एवर स्पेलिंग जो भी हो सकता है गलत है, समझने के लिए आप समझ लो, ठीक है। कैपिटल मतलब जो भी मेरे बिजनेस का मैंने बिजनेस में लगाया है, बिजनेस में लगाया है मतलब जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरा कोई बिजनेस है, मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने बुक्स ख़रीदा, मैंने फर्नीचर्स ख़रीदे स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, मैंने एक बिल्डिंग ख़रीदा जहाँ क्लासेस हो पाए, तो ये जो भी ख़रीदा ये सब कैपिटल है। मैंने कैश रखा तो ये सारा कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल का जो इक्वेशन है वो है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब बताओ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ क्यों है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इसलिए जैसे कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारा फर्नीचर्स ख़रीदा, फिर बुक्स ख़रीदा, ठीक है, और एक बिल्डिंग भी है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, मैंने ख़रीदा, लेकिन इन सब ख़रीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक लोन लिया, समझ लो 5 लाख मैंने लोन लिया, तो ये लायबिलिटी हो गया। लेकिन जो नेट में एसेट टोटल मेरा खुद का पैसा 10 लाख था और मैंने 5 लाख लोन लिया, तो नेट जो था, समझ लो मैंने खुद का पैसा 10 लाख लगाया था, ठीक है, और जब 5 लाख लगाकर मैंने एक बिल्डिंग भी ख़रीदा, ठीक है, तो यहाँ टोटल एसेट कितना हुआ 15 लाख, ठीक है, बिल्डिंग सब लेकर, और लायबिलिटी जो हमको अभी देना है, बैंक को देना है, वो 5 लाख का है। तो नेट मेरा जो कैपिटल है वो कितना हो रहा है, कैपिटल हो रहा है 10 लाख, ठीक है, रुपीज़ 10 लाख। समझ में आया, मतलब मेरा खुद का पैसा कितना था, इस बिज़नेस में मेरा खुद का पैसा कितना लगा वो इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब कैपिटल होता है। मैंने कितना इन्वेस्ट किया माइनस मतलब मैंने कितना इन्वेस्ट किया अपना पैसा, प्लस मैंने जो भी लोन वोन लेकर लिया वो, माइनस लायबिलिटी मतलब मैंने जो लोन लिया वो। नेट मतलब कि सिंपल मेरा खुद का पैसा इसमें कितना है बिजनेस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स मतलब समझ लो मेरा शॉप है कॉस्मेटिक्स का, मेरे घर में किसी की शादी है, तो मैंने सोचा ठीक है अपने शॉप से ही सबकी जो भी सामान है घर वालों को
दे दूँ, ख़रीदने से अच्छा अपने शॉप से ही दे दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारा जो भी मेरी बहन है, मेरे कज़न्स है, सबको ले गई शॉप में, क्या-क्या लेना है ले लो। तो इन लोगों से तो पैसा ले नहीं सकते हैं ना, अपने अपने फ्रेंड्स या अपनी बहनों से कैसे पैसा ले सकते हैं, अपने रिलेटिव से नहीं ले सकते। तो कज़न लोग ने कहा ठीक है, ये मुझे पसंद है, ये पसंद है, मैंने ठीक है ले लो। अब वो लोग ले तो लिए, तो ये बिज़नेस से तो चला गया, तो उसमें रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ऐसा थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं बहन है छोड़ दो, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, नहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने अकाउंट्स में। तो उसको ड्राइंग्स बोलकर करते हैं, पर्सनल यूज़ बोलकर करते हैं, ठीक है, जहाँ हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, राइट। तो ये हो गया ड्राइंग्स। ड्राइंग मतलब अमाउंट विथड्रॉन हो सकता है या फिर कुछ भी सामान भी हो सकता है फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए जो होता है। So if you find this video useful, please subscribe, like and share this channel.